जय हिंद व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। रिस्पॉन्स टू द चैनल इज ऑसम, योर लव एंड सपोर्ट इज आउटस्टैंडिंग। आज मैं आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और वो टॉपिक है कि हम लोग पीक परफॉर्मेंस ऑन द फाइनल डे कैसे अचीव कर सकते हैं। हमारी परफॉर्मेंस एपेक्स पिनेकल बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए जब हम वो इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एज वर्किंग प्रोफेशनल या एंटरप्रेन्योर, या फिर हम लोग स्पेशल फोर्सेस और पीपल हु आर देयर इन कॉम्बैट ऑपरेशंस। आपने मेहनत की है और आपको प्रिसिशन स्ट्राइक करना है उस फाइनल डे पे। व्हाई पीपल फेल, व्हाई organizations fail, why people are not able to deliver on the final day. So एक चीज मान के चलिए, चाहे आप एथलीट हैं, चाहे आप स्पेशल फोर्सेस में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, everybody fails in this world. लेकिन ये व्लॉग will make you able to understand कि हम लोग पीक परफॉर्मेंस कैसे अचीव कर सकते हैं। बिकॉज पीक परफॉर्मेंस, अपनी टॉप नॉच परफॉर्मेंस देना ऑन द डे ऑफ द एग्जाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसको माने या ना माने, बट रिजल्ट्स मैटर एट द एंड ऑफ द डे। हम लोग सब बात कर सकते हैं, हम लोग सब बोल सकते हैं कि ओके वील ट्राई इट नेक्स्ट टाइम, बट दैट इज नॉट वेयर द बैटल एंड्स, इट इज वेयर द बैटल बिगिंस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड, ऑन योर ट्रेनिंग, ऑन योर माइंडसेट कि आप पीक परफॉर्मेंस कैसे अचीव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई पीक परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट। देखिए, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहां पर आप लोगों को कंपीट करना है अपने आप से, आपके साथ जो लोग हैं, आपके पीयर्स हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लॉकर स्टूडेंट्स उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, but only selected few get into the civil services, only selected few become doctors, कुछ ही लोग इंजीनियर्स बनते हैं, कुछ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम ज्वाइन करके एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, दे आर एबल टू अचीव देयर ड्रीम। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पीक परफॉर्मेंस इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो आपको इंपॉर्टेंट है, टू अचीव सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन, आप लोगों को अपने एफर्ट पे सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि हमने कुछ लाइफ में अचीव किया। जब मैं छोटा था, आई वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर, आई कुडंट, बट आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन द स्पेशल फोर्सेस। सो क्लियरिंग द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, एसएसबी क्लियर करके एकेडमी में जाकर, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर करके, व्हेन आई was there in the special forces, it was a sense of achievement for me. वो हम हर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और हम वो नहीं कर पाएंगे अगर हम पीक परफॉर्मेंस नहीं अचीव करते। ठीक है। थर्ड, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है अपनी एबिलिटीज पे। जब आप कोई गोल रखते हैं, कोई मिशन रखते हैं, कोई चीज आप करना चाहते हैं और आप उसको बिल्कुल बखूबी करते हैं, and you do it to the best of your abilities, you get confidence, you want to do more, you want to excel. अगर आपको failures मिलते हैं बार बार, yes, discouragement होती है, but अगर आप कुछ चीज अचीव करते हैं, उसका एक जज्बा और उसका मजा ही अलग है। That is why peak performance is important. Fourthly, it helps you become a better person. आपका confidence बढ़ता है। ठीक है। A person who is confident, अगर उसको सेटबैक्स और फेलियर्स भी मिल रहे हैं, देन ऑल्सो ही इज एबल टू फाइट द बैटल, देन ऑल्सो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हिज मोरल इज नॉट डाउन कंप्लीटली। ठीक है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई पीक परफॉर्मेंस इज नेसेसरी। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देयर इज यानी कि पीक परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए, उस फाइनल डे पे, वो पर्टिकुलर डे पे परफॉर्म करने के लिए एक पूरी देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। ठीक है। हर चीज आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करती है, हर चीज आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है, हर चीज आपके इंटेंट पे डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार अपनी सक्सेस को अचीव करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब आपको पीक परफॉर्मेंस करनी है अचीव,
चाहे वो आप कोई स्पोर्ट फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑलवेज गोज फॉर सस्टेनेबल सक्सेस। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मैंने जब भी कुछ चीज को ज्यादा जल्दी अचीव करने की कोशिश की है, आई हैव जनरली फेल्ड। मैं अपना प्राइमरी एग्जांपल लूंगा कि जब मैं अपना रनिंग करियर भी देखता हूं और जो भी मैं रनिंग करता हूं और फिजिकल फिटनेस की बात करता हूं, व्हेन आई एम ट्राइंग टू अचीव मोर देन व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ, आई सफर फेलियर। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया। ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के साथ होता है। हम लोग कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ सेशंस के लिए बिल्कुल अपनी बॉडी और माइंड को पुश कर सकते हैं, बट क्योंकि ये अचीवेबल नहीं है हमारे फिजिकल और मेंटल स्टैंडर्ड से, सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव सस्टेनेबल सक्सेस। हमेशा याद रखिए, आप सक्सेस वही है जिसको आप सस्टेन कर सकें, परफॉर्मेंस वही है जिसको आप सस्टेन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक एग्जाम क्लियर किया उसके बाद आराम से बैठ गया। आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको हमेशा हर फेज पे यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, आपको पीक परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। सेकंड, प्रायोरिटाइज स्ट्रेस। ये मान के चलिए, हार्ड डेज नीड टू बी हार्ड। ठीक है, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप पीक परफॉर्मेंस पे आते हैं, जब आप अपने फाइनल फेजेस ऑफ प्रिपरेशन में हैं, तब आपको कुछ दिन ऐसे रखने पड़ेंगे when you are really putting your body and mind to the limits, whether it is your studies, whether it is आप लोगों का कोई फिजिकल परस्यूट है। आप हमेशा स्ट्रेस थ्रू आउट, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया, नहीं कर सकते। प्रायोरिटाइज स्ट्रेस, हैव डेज ऑफ इंटेंस वर्कआउट विच टचेज यू, विच टचेज योर पीक परफॉर्मेंस का जो आपके अंदर थोड़ा सा एलिमेंट है, वो उसको टच करता है। बिकॉज जब तक आप स्ट्रेस को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सट्रीम मेहनत नहीं करेंगे कुछ दिनों पे, ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी एंड माइंड कितना ले सकती है। सो ऑलवेज डू एंड एक चीज का ध्यान रखिए कि यू मस्ट बी एबल टू, बिकॉज आप अपने आप को पुश कर रहे हैं, यू मस्ट बी एबल टू नो कि कब आपको रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड थिंग इज व्हेन इट कम्स टू रेस्ट लाइक द बेस्ट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। 1954 में रॉजर बैनिस्टर वाज द फर्स्ट पर्सन, ब्रिटिश एथलीट थे, जिन्होंने 1 माइल अंडर 4 मिनट्स किया था। ठीक है, 1954 की बात है। उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए थे उससे पहले करने के लिए, लेकिन बिकॉज वो अचीव अंडर 4 मिनट माइल नहीं कर पा रहे थे, ही जस्ट वेंट एंड 1 हफ्ते या 1.5-2 हफ्ते पहले अपने इवेंट से वो ट्रैकिंग के लिए चले गए। उन्होंने ट्रैकिंग की, अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स किया, एंड देन ही केम बैक एंड ब्रोक द रिकॉर्ड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जब आप रेस्ट करते हैं, जब आप पीक परफॉर्मेंस अचीव करना चाहते हैं, जिस प्रकार आप अपने स्ट्रेस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उसी प्रकार अपने रेस्ट को भी प्रायोरिटाइज कीजिए। बिकॉज अगर आप अच्छी तरह रेस्ट नहीं लेंगे, आपकी बॉडी और माइंड पूरी तरह रिकवर नहीं होगा। किस प्रकार से आप कर सकते हैं, आने में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप रेस्ट और जिसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन और जिसको हम कहते हैं रिकवरी, उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। एक चीज को हमेशा याद रखिए कि स्ट्रेस प्लस रेस्ट इज इक्वल टू ग्रोथ। कुछ दिन आपके एक्सट्रीम स्ट्रेस के, कुछ दिन आपके एक्सट्रीम रेस्ट के, तभी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। अगर आप पूरा टाइम रेस्ट लेते रहेंगे तो भी आपकी बॉडी और माइंड आपको मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के लिए पुश नहीं करेगी। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में ही रहेंगे, हमेशा ही टॉप गियर में परफॉर्मेंस देते रहेंगे, योर बॉडी विल ब्रेक डाउन। सो प्रायोरिटाइज योर स्ट्रेस, प्रायोरिटाइज योर रेस्ट एंड go for the apex and go for the peak performance in your life. Minimalist to maximalist, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मल चीजें जो हैं आपके दिनचर्या में, ठीक है, जो नॉर्मल चीजें हैं आपकी दिनचर्या में, उन पे ज्यादा समय मत व्यतीत कीजिए। आप people who achieve peak performance, artists, sportsmen, entrepreneurs, best of the best doctors, राइटर्स, इवन SF हम लोग देखते थे, जो टॉप नॉच
लोग होते थे जो रूटीन चीजें हैं वो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, आपका खाना खाने का समय, खाने का रूटीन, खाने का सपोज मेन्यू, इट जनरली रिमेन्स द सेम, क्योंकि आपने कपड़े क्या पहनने हैं, आपने किस प्रकार से किसी चीज को करना है। स्टीव जॉब्स सिर्फ एक टर्टल नेक टी शर्ट में अपनी प्रेजेंटेशंस देते थे। मार्क जकरबर्ग मेटा के हेड हैं, ही जस्ट वेयर्स द सेम टी शर्ट टू द ऑफिस। बिकॉज आप एक चीज देखिए, अगर आप अपनी नॉर्मल चीजों पे, वेदर इट इज ईटिंग फूड, वेदर सेलेक्टिंग ऑफ अ मेन्यू, वेदर कपड़े कौन से पहनने हैं, unless and until you are going for some I would say presentation, that is a different thing, जिसमें आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, you need to be appropriately dressed, but रूटीन के लिए don't take too much time on deciding कि क्या पहनना है, because these are mundane things for your life। आप इनसे अगर अपना दिमाग हटाकर अपने इंपॉर्टेंट टास्क पे दिन के कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप ज्यादा सक्सेस अचीव करेंगे। ठीक है, सेकेंडली, जो आपके हार्ड टास्क हैं, एक चीज को हमेशा याद रखिए, जो आपके प्रायोरिटी वाले टास्क हैं, जो आपके टास्क आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, डू इट व्हेन योर माइंड एंड बॉडी इज फ्रेश, प्रायोरिटाइज योर डे, मेक अ रूटीन। दिस इज हाउ द साइंस ऑफ पीक परफॉर्मेंस वर्क्स। मैंने कुछ कोशिश की है जिससे मैं आपको बता रहा हूं अपने एग्जाम्पल्स। अगर हम, मेरा अगले दिन एसएफ का ऑपरेशन, वी वर प्लानिंग, वी आर डाउन रेंज इन वैली फील्ड समवेयर, द गियर यूज्ड टू बी रेडी। फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड चेस्ट रिग, टैक्टिकल गियर पहले ही रेडी रहता था, शूज, सॉक्स, योर एमिनेशन, ग्रेनेड्स, एवरीथिंग। आप एक ऑपरेशन से आए, अपनी सबसे पहले आकर अपने नेक्स्ट वाली अपनी जो आपकी चेस्ट रिग या फिर प्लेट करियर है वो हम पहले तैयार कर देता था, ताकि अगर अचानक भी ऑपरेशन आए, सो आई डोंट वेस्ट माई टाइम, जस्ट वेयर इट अप आउट इन द वाइल्ड एंड डूइंग योर जॉब। सो बेसिक्स, नॉर्मल, जो मिनिमलिस्ट, जो बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, उनके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, सिर्फ प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी मेन चीज पे। कुछ मैं आपको परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस दूंगा पीक परफॉर्मेंस अचीव करने की, कुछ आप चीजें अपने डेली लाइफ में एम्प्लॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, प्रायोरिटाइज योर स्ट्रेस एंड रेस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। कब बिल्कुल अपनी बॉडी एंड माइंड को पुश करना है, कब उसको रेस्ट देना है। प्रायोरिटाइज योर वर्क, अपने डे में जो आपके लिए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको, व्हेन यू आर फ्रेश, व्हेन योर बॉडी एंड माइंड इज फ्रेश एंड रेयरिंग टू गो, काइंडली डू इट। ठीक है, टेक शॉर्ट ब्रेक्स, मैं इसको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं एंड इट रियली हेल्प्स मी। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे इज रेस्टिंग एट नाइट, बट शॉर्ट ब्रेक्स। इफ आई फील आफ्टर माई रन आई एम फीलिंग लिटिल बिट lethargic, टेक अ 5 minute or 10 minute nap, maybe 15 minutes nap, आप थोड़ा सो सकते हैं। Go for a walk, go outside, don't stay indoors, go outside, take a walk, go to a park. If you are living close to the nature, it always rejuvenates your mind. Please embrace nature. बात करके आइए, 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, again get back to work. Most important thing, हम लोग, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिकवरी, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, एथलीट, स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव, एनीवन, नॉट टॉकिंग ऑफ प्रोबेशन। फॉर स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव वो 3 महीने आपको थोड़ा आपकी लिमिट्स की देखने की जरूरत होती है, इसलिए वो पुश किया जाता है, बट नॉट ऑलवेज स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव्स आर लाइक ऑपरेटिंग, है ना। सो prioritize your sleep, practice for 7 to 9 hours of sleep. Don't see too much of TV before sleeping, don't see your mobile screen times down कीजिए। If you really want to do enhance your sleep quality, इसके लिए मैं एक अलग vlog बना दूंगा कि how sleep can be enhanced. Prioritize 7 to 9 hours depending upon the hard work you do, the kind of work and things you are in. So kindly do that. Follow a routine and a work ethic. ठीक है, routine is more important.
मैंने पिछला व्लॉग बनाया था व्हाई रूटीन्स फेल। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपकी रूटीन नहीं है, अगर आपका वर्क एथिक नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव सक्सेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो काइंडली फॉलो अ रूटीन जिसमें आपका टास्किंग ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इन अ डे है एंड यू आर गोइंग अहेड विद इट। हैव अ माइंडसेट ऑफ चैलेंजिंग योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को चैलेंज कीजिए, चाहे वो फिजिकल चैलेंज है, चाहे मेंटल चैलेंज है। इफ यू आर नॉट चैलेंजिंग योरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली, आप अपनी बेस्ट सेल्फ नहीं अचीव कर पाएंगे। आई डू इट कंटिन्यूसली फिजिकली इन माई रनिंग एंड एंड्योरेंस एक्टिविटी। आई लाइक एंड्योरेंस एक्टिविटीज। मेरे को रनिंग करना अच्छा लगता है, वो मेरे लिमिट्स फिजिकल में सबसे ज्यादा मेरे को लगता है कि वो मेरे को पुश करने के लिए मोटिवेट करता है। सो आई डू दैट। I keep on reading, keep on increasing my knowledge, keep on gaining the data, try and learn new things. That's how I go about it. So physical and mental दोनों चीजों पे अपने आप को कीजिए। And finally, most important, क्योंकि हम इस competitive world में रह रहे हैं, peak performance का मैंने आपको बताया है, have the courage to take a day off, यानी rest। अगर आपने 2 दिन का रेस्ट ले लिया, 1 दिन का रेस्ट ले लिया, don't get into stressed about it. Your body and mind sometimes requires one thing and that is rest. So have the courage. यानी अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपने फाइनल रेस से पहले भी आप थोड़ा टेपर कर रहे हैं, आपने 2 दिन ऑफ ले लिया, ऑन द रेस डे यू विल आउट परफॉर्म एवरीवन, अगर आप अपनी रूटीन और अपना जो ट्रेनिंग ब्लॉक है उसको फॉलो किया है। मैंने ये चीजें अपनी लाइफ में बहुत की हैं। सो that's why out of my experience I'm telling you about this. So this was my vlog on peak performance. I hope you like this. Kindly like and subscribe to the channel. Most importantly, comment on the channel. Mindset, motivation, leadership, tenets, इन सब के ऊपर मैं आपको vlog बनाता रहूँगा। There is the first boot camp which I'm conducting on leadership and mindset. 3 sessions in Gurugram on 13th and 14th of December. You can enroll through the website by going to the 2-day boot camp. I'll be there. People have started enrolling. Response is good. Your love and support is outstanding. Always remember, give your best shot. आपके अंदर जो सक्सेस और फेलियर है वो आपके अंदर ही है। ठीक है, ध्यान रखिए। Have a blessed life. जय हिंद।